अगर सरकार सुन रही हो तो ध्यान से सुन ले। यह किसान आंदोलन बनने में ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। जो आजकल के किसान नहीं है, हमारी 5-5 पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई है। नहीं तो हमारे से गिनवा लो और घर पे आके इंक्वायरी करवा लो। इंक्वायरी करवाओ, कहाँ है हमारी जमीन, कहाँ है, क्या गड्ढे खोदती है सारे में, और हमारे घर तोड़ दिए और हमारी जमीनों को इतनी बड़ी मूली और मेथी और धनिया सब आलू गैस कर दिया। ये बेला स्टेट से है। मेरी शिकायत ये है कि हमने करना इसलिए शुरू किया है क्योंकि डीडीए हमारे साथ ज्यादती कर रही है। डीडीए ने हमारे घर तोड़ दिए, जमीन छीन ली, जमीन पे हमें कुछ नहीं बोने दे रही। ये बोलती है कि जहर बो रहे हैं, हम जहर बो रहे हैं। तो इतने टाइम से दिल्ली के ही लोग यहाँ पे खेती जो जा रही है, जो फसल हो रही है वो खा रहे हैं, जब तक क्यों नहीं मर, क्यों ये हमारे को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं कि ये जहर बो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है इन्होंने नहीं, वो आपको खेती नहीं करने दे रहे, बाकी का जो जगह है वो तो आपकी है ना। जी जगह हमारी है बिल्कुल। ये पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार इधर दिखा दीजिए बिल्कुल वो करके। तो ये पेपर है 1933 के भी हैं और ये सारे प्रूफ है। हम वोट देते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो केजरीवाल जो जीते हैं और एमएलए वगैरह हैं, प्रवीण कुमार, ये यहाँ से वोटिंग जीते हैं। तो जब ये वोट लेते तब तो हम अनलीगल नहीं होते, लीगल होते हैं। लेकिन जब ये जीत के यहाँ से चले जाते हैं तब हम अनलीगल होते हैं। तो हम अनलीगल कैसे होते हैं? सुनने में आया कि यहाँ पर बुलडोजर भी चला है। बुलडोजर चला है, बिल्कुल चला है। आप दिखा सकते हो, ये सारे घर तोड़ दिए। हमारे जो हमारे पक्के मकान बने हुए थे किसानों के, वो सब तोड़ के इन्होंने झुग्गी कर दी। ये एक बात बोलते हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन जहाँ मकान थे वहाँ इन्होंने मकान तोड़ के झुग्गियाँ कर दी। तो ये किस तरीके का कानून है जो ये खुद ही बनाते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं उस कानून को? नहीं, कुछ तो बताया होगा, कोई रीजन तो बताया होगा तोड़ने से पहले। तोड़ने आते हैं तो कोई नोटिस नहीं देते, कुछ नहीं देते, सीधा धड़ करके अपने बुलडोजर लगाते। अवैध निर्माण बताया था क्या? बिल्कुल अवैध बताते हैं। लेकिन हम अवैध कहाँ से हैं जब हमारे प्रूफ है? प्रूफ मांगती है सरकार, प्रूफ और लीगल तरीके से मांगती है कि लिखत माना जाता है। लिखत हम इनको दिखा चुके हैं, सरकार को हम अपना लिखत दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बार बार बोलते हैं कि अनलीगल रह रहे हैं। हम कैसे रह रहे हैं? हम दिल्ली मेन राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, तो हम अनलीगल कैसे हैं? हम किसान हैं। पहली बात तो ये साफ कर देती हूँ मैं सरकार को, यहाँ पे बेला स्टेट में पूरा अक्षरधाम, ये जो पूरी जमुना बेल्ट है, यहाँ पे हम किसान रहते हैं और ये किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। जब ये किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं तब हमने ये धरना आंदोलन शुरू किया है। सुनते हैं ठीक है, नहीं तो इस तरह के। नहीं, आपको काफ़ी समय हो गया, पिछली बार भी हम आए थे, लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया जब भी हम आए थे, लेकिन आपकी कोई सुनवाई हुई है कि नहीं अब तक? सुनवाई ये हुई है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद भाटी जी हैं, उन्होंने जो मशीनें हमारे खेत में लग रही थी, ये जो खुदाई चल रही थी, ये इन्होंने आके यहाँ पे रोकी है। तो जो एसएचओ हैं यहाँ के, हमारे दिल्ली पुलिस के यहाँ के, तो इन्होंने ये बोला है कि हम पहले डीडीए से बात कर लेते, उनसे मीटिंग लेते, फिर आपकी सीधी बात कराते। तो अभी तक वहाँ से 4 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया, अभी उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है हमारे। बाकी हमारी जो आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? हमको तो बहुत समय हो गया, 1930-33 यहाँ धरने में तो हमें 2 तारीख से बैठे हुए। तो 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया? 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। कोई नेता वगैरह यहाँ पे आए? नहीं, नेता नहीं आए। जो हमारे बलराज भाटी हैं और हरिंदर ताऊ हैं, कोई हमारे साथ हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे खड़े हैं और कोई हमारी हेल्प कर रहे हैं। बाकी कोई नेता नहीं आया। प्रवीण कुमार आए थे तो उन्होंने भी 2 बात ये बोली थी कि हम इनकी हेल्प करेंगे, लेकिन हमें पता है ये नेता कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सताने के लिए खड़े हुए हैं और इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं खड़े हुए। नहीं, आपकी बात कहाँ तक पहुँची? कोई सुनवाई हो रही है? बात तो देखो बहुत दूर तक जा रही है, मोदी तक चली गई, केजरीवाल तक चली गई, सबको पता है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये कुछ नहीं कर रही है। इनको पता नहीं है कि इतने किसान यहाँ पे जमुना बेल्ट में बसे हुए हैं। अगर जमुना बेल्ट में किसान नहीं बसे हुए तो ये कैसे कह सकते हैं कि जमुना खादर साफ करो? अरे इनको बोला है कि जमुना खादर साफ करनी है, वहाँ से गंदे पानी में से वो साफ करना है। अगर बिल्कुल बारीकी से पूछा जाए, इनसे ये कहा जाए ये गंदा पानी आता कहाँ से, तो ये इनके शहरों से आता है। इन्हीं नेताओं के घर से वो पानी आता है जो हमारी जमुना खराब हुई हो रहा है। यहाँ के किसान यहाँ पे खेती करते हैं, वो इस गंदगी को नहीं फैलाते, ये गंदगी बाहर से आती है। तो अगर सही से अच्छे तरीके से काम करने ही उन्हें देखना है तो पहले बाहर के लोगों को देखा ना गंदगी कहाँ से आ रही है। तो हम तो किसान है ना, किसान गंदगी करता है और ना ही ऐसे काम करता है। किसान पेट भरता है। नहीं, जब हम यहाँ पर आए थे तो बताया गया था कि घर भी तोड़े गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल घर तोड़े गए हैं, मैंने बताया ना 2004 में पहले तोड़ दिए थे, उसके बाद फिर तोड़ दिए। जिन के बच्चे उनके घर तोड़ दिए। घर तोड़ के ये देख लो आप, टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियाँ सी कर रखी है इन्होंने, ये हाल करे हमारे। अदरवाइज नहीं, ये घर तोड़ दिए गए, पहले तोड़ दिए गए तो आप कोर्ट नहीं गए थे? कोर्ट गए थे, सारी चीज़ हो रही है, लेकिन हमारी कोर्ट भी नहीं सुनवाई कर रही है किसी तरह। ये आप देख रहे हो, ये पूरा ही हाईवे बन रहा है, यहाँ पे भी घर थे, ये सारे तोड़ के इन्होंने अपना हाईवे बनाया है। अगर आपकी ज़मीन थी, आपके घर थे, तो ये जो पुल निकला हुआ है ये कैसे निकल गया? ये घर तोड़ के निकाला गया है इन्होंने, ये जो पुल निकाला। नहीं, ज़मीन तो आप अपनी बता रहे हो ना? ज़मीन हमारी है, बिल्कुल है हमारी ज़मीन, लेकिन सरकार से हम कहाँ तक क्या है कि ये
हमारी है, मानती नहीं है, वो अनलीगल बताती है हमें तो। लेकिन जब हमारे प्रूफ हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ के, तो हम अनलीगल कैसे हुए? और फिर जब यहाँ पे ये रोड निकाला था तब कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं दिया यहाँ के लोगों को मुआवजा? यहाँ से काट के उनके घर हटा दिए, यहाँ से साइडों में उन्होंने बसा दिए। कहाँ जाएगी इतनी पब्लिक? नहीं, अब बुलडोजर बंद है या फिर लगातार चल रहा है यहाँ पे? नहीं, जिस दिन से बलराज भाटी जी आई हैं उस दिन से बुलडोजर यहाँ पे काम करने बंद हो गया। हमारे यहाँ पे काम रुकवाया उन्होंने, सबसे पहला काम ये किया है। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ हरिंदर ताऊ भी बने हुए हैं, जो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और आवाज़ हमारी आगे तक पहुँचा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि पूरी दिल्ली में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, क्या आपको भी डर है कि बुलडोजर यहाँ भी चलने का माहौल बन सकता है? यहाँ तो देखो हमारे साथ शुरू से ही हो रहा है ये, तो जब से यहाँ से शुरू हुआ है ये, तो अब हम सुनने लगे उधर भी चल रहा है, उधर भी चल रही है। तो सरकार की तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब हैं, उनको तो और गरीब कर रही है सरकार, और जो अमीर है उन्हें अमीर कर रही है। तो ये कहाँ जाएंगे? ये गरीब लोग ये कहाँ जाएंगे? सरकार तो हम गरीबों से ही बनी है ना, बिना उसके तो बनी नहीं है। जब हम लोगों को निकाल देंगे, वोट किससे लेंगे? किससे लेंगे ये वोट? ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीब को हटा रहे हैं। इस सरकार वो काम कर रही है, तानाशाही कर रही है अपनी। ना ही ये लोग देख रहे हैं कि कितने लोग बेला स्टेट में, हमारी पूरी यमुना खातिर जो अक्षरधाम से लेके आज लोग देख लो, मजदूर भी, किसान भी, सब बेबस पड़े हुए हैं। अपने घरों में ऐसे सोते हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना शौचालय, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। तो कहाँ सो रही है ये अंधी गूंगी बहरी राजनेता? कहाँ सो रही है ये सरकार? कहाँ सो रही है? नहीं, जिस तरह से बुलडोजर चल रही है, आप कह रही हो कि ये आपकी ज़मीन है, तो बुलडोजर तो अवैध निर्माण पे चल रही है, जी तो वो भी तो अवैध ही बता रहे होंगे इसे। बिल्कुल बता रहे होंगे। मैंने क्या कहा? मैंने उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। सर, मैंने ये बोला कि ये तानाशाही कर रही है सरकार। अब उनकी सच्चाई हमें नहीं पता, हमारी सच्चाई उन्हें नहीं पता, लेकिन सरकार सब जानती है। सरकार ऐसे ही नहीं बैठी है और ऐसे ही नहीं बनी है, सब इनकी तानाशाही चली है। गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए इनको मिलता है, गरीबी मिलते हैं ना। गरीब कहाँ जाएगा? और ये अपने पक्के मकान बना के बैठे हैं, राजनेता नेता सारे बैठे, अभिनेता सभी बैठे हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब कहाँ जाएंगे? कहाँ इनका कुछ तो स्थायी तरीके से, हम तो ये कहते हैं हमारी 3 मांगे स्थायी तरीके से हमें यहाँ बसा दें, हमारे गाँव बसा दें। हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे, हमारा बिजली, पानी, शौचालय, इस चीज़ की सुविधा करें, और हर एक घर से जो हमारे इन्होंने नुकसान किया है उस घर से हम हर एक बच्चे को नौकरी दी जाए, और जितना हमारे इन्होंने वो किया है नुकसान, खेती बाड़ी का मुआवजा दिया जाए। हमारी ये 3 मांगे हैं। अगर सरकार सुन रही हो तो ध्यान से सुन लें। यह किसान आंदोलन बनने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। जो इन्होंने वहाँ पे किया था, जो रेड फोर्ट पे हुआ था, वो यहाँ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गाजीपुर बॉर्डर यहाँ बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें सरकार। यहाँ पे भी किसान है तो किसान की सुनवाई जल्दी से जल्दी कर लें। अगर हमारी हेल्प हो जाती है ठीक है, नहीं तो हम इससे भी ज़्यादा आगे अपनी आवाज़ लेकर जाएंगे। आपको उम्मीद है कि आपका कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा? जिस तरह से आप 1 महीने से बैठे हुए हो, उम्मीद तो पूरी है, बात सुनी जा रही है आपकी? उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि जिस दिन ये बलराज भाटी जी आते 1 तारीख को, उससे पहले बुलडोजर चल रहे थे। हमने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाए। लेकिन बलराज जी भाटी आए, उनसे जो SHO दरियागंज के उन्होंने आके बातचीत की है, उसके बाद बुलडोजर रुके हुए हैं। उम्मीद पूरी है, लेकिन अभी क्या होगा क्या नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके भी घर तोड़े गए हैं? जी, मेरा घर तोड़ा गया, मैं भी यहीं रहती हूँ। मैं तो बल्कि कहूँगी अपने डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग जो कहते हैं कि ये लोग स्त्रियाँ 500 रुपये में आई हुई हैं, हम कोई 500 रुपये में नहीं आए हुए। हम वो दुखियारे हैं जिनके घर तोड़े गए हैं, खेती भी बाड़ी खत्म करी गई है, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को सब कुछ खत्म किया गया है। ये देखिए, ये मेरा आधार कार्ड है, मैं चाहूँगी आप इन्हें दिखाइए पहले। ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा वोटर ID है, ये देखिए। और नहीं, ये आप क्यों दिखा रही हो ये? क्योंकि जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये मतलब यहाँ 500 रुपये में आए हुए हैं, या मतलब बांग्लादेशी है, कुछ भी है। मैं कहती हूँ उन लोगों से, तुम में ताकत है तो तुम आओ ना यहाँ पे हम लोगों के वोटर ID सब चीज़ देखने के लिए कि हमारे पास प्रूफ है या नहीं। हम 1913 से प्रूफ लेके बैठे हुए, हम कोई इलीगल नहीं है, हम कोई सड़कों पे भी नहीं बसे हुए हैं। जो लोग कहते हैं अतिक्रमण चल रहा है, सड़कों पे से हटाया जा रहा है, हम तो, आप तो देख सकते हो, हम तो सड़क पे नहीं है, बल्कि ये सड़कें हमारे खेतों में बनाई गई हैं। और आज जिस वक्त इन्होंने पुल के लिए जगह ली, उस वक्त कहा था कि हमें सिर्फ ये हाईवे के लिए जगह चाहिए आपकी। हमारे घरों में से, खेतों में से ये जगह ली गई कि हमें सिर्फ पुल के लिए चाहिए, बाकी जगह आप अपने पास रखना। लेकिन आज इतने सालों बाद जब ये पुल हाईवे निकल गया और इस जगह की कीमत बढ़ गई है, तो आज ये हमें ये दिखा देंगे कि ये लोग सड़क पे हैं। जबकि आप देख सकते हैं हम सड़क पे नहीं है, हम अपने खेतों में हैं। हमारे घर, खेत सब कुछ खत्म किया गया है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? खाली कर दो इसे? हाँ, बिल्कुल ये बोला जा रहा है कि आप हटो यहाँ से, वरना हम आपके ये जो सामान है उसे मलबे में भर के ले जाएंगे, आप पे केस किए जाएंगे। जो मतलब इतनी धमकियाँ दी जा रही है। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, क्या अपने घरों में रहने के लिए केस किया जाता है? क्या अपनी जमीन खेत जोतने बोने के लिए केस किया जाता है? ऐसी कौन सी सरकार आ गई है जिसके इतने रूल बदल गए कि घर में रहने के लिए, खेत में बाड़ी करने के लिए केस लगाए जाएंगे? तो लगाए सरकार, जितनी जनता है सब पे लगाए, क्योंकि पूरी धरती पे सरकार का ही चल रहा है। ऐसे तो हर जगह सरकार की है, हर सरकार अपनी चीज अपना ही बताएगी, अपना ही दिखाएगी। हम लोगों को, गरीबों को तो आप जैसे सोशल मीडिया वाले दिखा सकते हैं। बड़ा चैनल आज तक कोई नहीं आया। 1 महीना 6 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन आज तक कोई बड़ा चैनल नहीं आया। वो दिखाना जैसे मोदी की तारीफ दिखाते हैं, केजरीवाल की तारीफ दिखाते हैं, ये दिखाई ना इनकी सच्चाई क्या है कि यहाँ पे जंगल में लोग किस तरह पड़े हुए हैं, कैसे बेघर से बेघर करके बिठाया हो इस आंदोलन में। हम नहीं, आपने बताया कि 500 रुपये में बैठे हुए हैं या खालिस्तान मतलब बांग्लादेशी हैं, ये कौन बोल रहा है? जी, ये पब्लिक बोल रही है। जो मतलब होंगे मेरे ख्याल से तो वही लोग हैं जो ये सब करवा रहे हैं, जो ये दंगा फसाद करवाते हैं,
जो ये दिखाते हैं कि ये पब्लिक बाहर की है, यहाँ की नहीं है, तो वही लोग इस चीज़ों को बोलते हैं कि ये लोग बाहर से आए हुए। तो मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूँगी, वो कोई भी हो, मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप आइए और देखिए यहाँ हर आदमी पे अपने अपने कागज मिलेंगे। यहाँ एक भी आदमी बाहर का नहीं है और सब हम यही खेती बाड़ी के किसान के इसी बेला स्टेट के लोग हैं। आकर तो देखे, कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आकर भी देखे क्या उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि कमेंट करें। मैं बैठे बैठे आगे भी देख ले एक बार, सच क्या और झूठ क्या ही पता चल जाएगा उन लोगों को। आप क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँगी, ये बता सरकार डीडीए हमारे पीछे पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है डीडीए हमारे पीछे? डीडीए कहती है हमारी जमीन है, सरकार कहती है हमारी जमीन है। जमीन उनकी है तो सरकार और डीडीए ये तो बता आई कब की आई हुई है, उन पर प्रूफ क्यों नहीं है? प्रूफ तो दिखाएं, क्यों नहीं दिखाते? डीडीए क्यों नहीं दिखाती, सरकार क्यों नहीं दिखाती? सरकार क्यों आई है? डीडीए पहले आई है कि सरकार पहले आई है? पहले ये बता, किसान पहले आए, किसान पहले आए तो अपने किसान के कागज देखते रद्दी कर देते। हमारे कागजों को कहते तुम्हारे कागज रद्दी है, किसान और अपने कागज दिखाते, अपने प्रूफ क्यों नहीं दिखाते? अपने प्रूफ तो दिखाएं। किसान मजदूर यहाँ क्या हालत पर क्यों नहीं देखते आके? नेता यहाँ वोट ले जाते, वोट लेके चले जाते, वादा धर जाते, क्यों नहीं वादा करके फिर मुकर जाते? अपनी जैसे हमारे यहाँ ये हाल हो रहा है, जैसे खुद आके रहे, जब पता पड़ा कैसे रहते, क्यों नहीं आती नेता, क्यों नहीं आते डीडीए वाले? डीडीए वाले कहते हमारी जमीन है, क्यों डीडीए वाले इनकी जमीन है तो डीडीए वाले यहाँ के कागज क्यों नहीं दिखाते? कागज दिखावे, सरकार को लेके हमें कागज दिखावे, क्यों हमारे पीछे अत्याचार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, हमारे सारे जनता को परेशान कर रहे हैं, किसान मजदूर को परेशान क्यों कर रहे हैं? 5 गाँव की जनता यहाँ पे परेशान है। 5 गाँव की? हमारी तो कोई मान्यता ही नहीं है, गरीब हमारी तो मान्यता ही खत्म कर दी सरकार ने। बाहर के लोगों के लिए सब कुछ है, लेकिन जो अपनी राजधानी के अंदर है, दिल्ली में मेन, उन्हें नहीं देख रही सरकार। जब ये अपने ही घर का भला नहीं कर रही तो बाहर जाके कौन से देश का भला कर रहे हैं? ये किस लिए ये आगे जाकर काम कर रहे हैं? पहले प्रधानमंत्री अपने देश को बनाए ना, बाद में बनाए दूसरे देश को। पहले अपने देश की जनता को देखे कितनी जनता दुखी है इसके देश की। अगर ये ऐसा करेगा तो बहुत ज्यादा लोग इसे उल्टा सीधा भी बोलेंगे, क्यों अपने देश से बना के नहीं चलेगा तो दूसरे देश से कोई फायदा नहीं है करने के बाद। पहले अपने देश को बनाए प्रधानमंत्री, अगर सच में ये प्रधानमंत्री हैं तो अपने देश की दुखी जनता को देखे एक बार आके कि कैसे परेशानी में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने लोग आते भूखे रह रहे हैं, कितने भूखे सो रहे हैं, क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, क्या नहीं हो रहा। अच्छी तरह छानबीन करवाया अगर यहाँ हिम्मत तो सरकार वहाँ से बैठी बैठी खाली न्यूज ना देखे। और मेरे किसान नहीं है, हम आजकल के किसान नहीं है, हमारी 5 पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई है। नहीं तो हमारे से गिनवा लो और घर पे आके इंक्वायरी करवा लो, इंक्वायरी करवाओ कहाँ है हमारी जमीन है, कहाँ है, क्या गड्ढे खोती है सारे में, और हमारे घर तोड़ दिए और हमारी जमीनों को इतनी बड़ी मूली और मेथी और धनिया और सब आलू फिर तहस कर दिया। क्या हमारे घर में राशन डाल देते? हमारे घर में राशन डाल दिया था उन्होंने, हमारे बच्चे ने क्या खाया क्या नहीं खाया, कितने कर्जदार हैं हम इस टाइम बताओ? हमारा कर्ज कौन देगा? कौन देगा कर्ज? हमारे से जितना भी बना है हमने बचाया, और बचाया किस लिए? सामने खड़े होके गर्दन पे दराते खुर पे रख के बचाया हमने, तब भी फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। कैसे हम बचे? कैसे बच्चे बचेंगे हमारे, और कैसे इन भविष्य बनेगा इन छोटे छोटे बच्चों का? है यहाँ के जो लोकल नेता हैं जो वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, अपना पेट भर के चले जाते हैं, यहाँ से खरीद देते हैं। उनसे बात नहीं हुई आपकी? हमारे कुछ सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। और नहीं बेटी, ये आज खुले में लैट्रिन बाथरूम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ। कहाँ से बेटी बचेगी हमारी? ये बताओ। नहीं बैठती है, नहीं बैठती है, सब देखते हैं, बड़े बड़े देखते हैं, छोटे भी देखते हैं। ये बताओ कहाँ से बेटी बचेगी? मेरे को ये बता दो।